अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले हम सिस्टर शहाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला उनको जो खुशियों को बुरी नज़रों से बचाए और उनकी खुशियों में आमीन। ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए और आसानियाँ ही आसानियाँ अता फरमाए और वो अच्छे से खुशियों से अपने भाई की शादी करें। फिर वो बेशक। हमारी वीडियो देखें। थैंक यू सो मच। फिर भी और जी आप एक बंदी है, उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली बहुत नाइस है और मैं आप लोगों थैंक की यू, फैमिली को बहुत देखती हूँ। जी थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी जो जी, जो हमें शुक्रिया। इतना पसंद करते हैं, हमारी वीडियोस इतनी ज़्यादा देखते हैं। तो है आज सॉरी जी, हम लाइव भी नहीं कर सके, दूसरे चैनल पे वीडियो भी नहीं डाल सके और इधर भी आप देख लें क्योंकि जिस तरह आपको पता है बीरा की तबीयत नहीं ठीक, तो आज उधर मेरी कज़न के कुल भी थे और काफ़ी माशाल्लाह से फैमिली आई हुई थी सारी अबीरा का पता करने के लिए। तो फिर आपको पता है हर बंदे की ज़िंदगी अब मसरूफियत है, फिर हम लोग हर चीज़ का व्लॉग नहीं डालते ना, हम अपनी मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, कौन आया कौन गया, क्या खाया क्या पिया, फिर अपनी हम सिर्फ अपनी फैमिली का सब कुछ करते हैं और दिखाते हैं। तो जो हमारे मेहमान है या हमारे रिश्तेदार हैं, किसी के चैनल नहीं है ना वो यूट्यूब पे आते हैं, इसलिए नामुनासिब लगता है। तो जी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो आज देखिए आसिया ने अगर बताया ना तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम लोग हमेशा ना फ़याज़ को ब्लेम देते हैं, फ़याज़ को कहते हैं इसने गाड़ी नहीं दी, गाड़ी नहीं दी। तो बात ये वही आ जाती है कि ये दोनों मियाँ बीवी कंजूस हैं और ये पैसे मक्खी बचाते हैं। चूस है, हाँ जी। कंजूस है, मक्खी तो चूस। पूरा मक्खी चूस है। तो इन्होंने ना माशाल्लाह से फ़याज़ तो के बड़ा सामने खड़ूस है। खूबसूरत सा घर बनाना है माशाल्लाह से, जिस तरह हवस पड़ चुकी है हुई है इसको। जो मैं भी माशाल्लाह से 2-2 चैनल और टिकटॉक चला रही है और इसने अनकरीबी माशाल्लाह से जल्दी जल्दी फ़याज़ के सामने इस तरह की कोठी बनानी है। नहीं तो हाँ, उधर छोटी सी बच्ची को लेके कंबल के बगैर, ब्लैंकेट के बगैर और बार बार ये कहती भैन भाई मैनू इंज कहते हैं, भैन भाई मैनू इंज कहते हैं, ए मेरी बेइज्जती करा दी, ये कर दी। बीमार तो अपनी बच्ची को कर रही है। और मामा जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आप जैसे ही करेंगे ना वैसे उसको आदत पड़ जाएगी। तरबियत। ऐसी तो बात जी है ना। बिल्कुल जी, इसको कमेंट भी आए हुए थे कि बहन भाइयों के हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो, हालांकि काम तुम खुद नहीं करती, वो इतनी छोटी मासूम बच्ची, कोई बात नहीं, रोती भी रहे, तुम उसको लपेट लो, ब्लैंकेट में लपेट के तो तुम बाइक पे बैठ जाओ। लेकिन नहीं जी नहीं। और वो दूसरे जो है कहते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह, वो जो छोटी सी मासूम बच्ची को घर शूज़ क्या पहनाने, उन्होंने खेतों में उसको लिटाया हुआ था और बाप इतनी खुशी से कह रहा था हाँ खुश हो रही है, मट्टी को देख के खुश हो रही है। अल्लाह अल्लाह के बंदो, मैंने सुबह भी कहा इतने छोटे छोटे बच्चों को क्यों उनकी मर्जी पे आप लगा के बैठे हुए हो, अभी तो वो साल इन्होंने साल के बड़े भी नहीं होकर हुए। कैसे जूते मारने हैं फिर। तो हम लोग हमारा सारी मैं ना उसको होता है कि माँ अगर बाहर किचन में काम करे तो मैं बाहर जाऊँ, तो हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलते रूम का, हम लोग गर्मी सर्दी दरवाज़ा बंद रखते हैं कि नहीं वो छोटा सा बच्चा है, गर्मी में जाएगा तो गर्मी लगेगी, सर्दी में जाएगा तो सर्दी लगेगी, तो ज़ाहिर है माँ ने कमरे में ही आना। ये हमारे सेन का हाल है और ये सेन खुला है, बच्ची पाँव से नंगी, ना कोई सॉक्स ना कोई अल्लाह वाली चीज़, और उसको ऐसे और जानवरों वैसे भी की उसको तरह। ऐसे आदत पड़ी हुई है, जब उसने बाहर जाना होता है ना तो वो जो भी बड़ा बंदा बैठा हो ना उसके आगे अपने शूज ला के रखता है कि मुझे ये पहना दो, हाँ, मैंने बाहर जाना मैं है। उसको कहूँ ना, मैं कहती हूँ शूज़ लाओ, तो फ़ौरन से वो शूज़ ढूँढ के लेके आता है कि शूज़ पहनाओ और मैं बाहर जाऊँ। तो ये बच्चों की आदतें होती हैं। तो जी माशाल्लाह से जी आज हमारे मेरा सिस्टर गई है अपनी बड़ी सिस्टर के घर, तो वो पालक और धनिया और काफ़ी चीज़ें तोड़ के लेके गई और कह रही थी जी इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा पालक है तो फिर बंदा क्या करे, तो साग में डालेंगे। तो जी आपका इतना बड़ा पिंड है, आपके मोहल्ले में या आपके हमसायों में कोई नहीं होगा कि जो आप जिसको सब्ज़ी दे दें तोड़ के। चलो जी, ये पालक, बरसीन और ये जो ऐसी कोई साग या ऐसी चीज़ें, इनको कहते हैं, हमारे बड़ों ने कहा इसके 7 लौ होते हैं कि इनको 7 बार काटें और 7 बार ये फूटती है, और जितना इसको काटे ना, मतलब वो इनको जड़ों से ना उखेड़ें, बस इनको दरांती के साथ काटते जाएँ और माशाल्लाह से दोबारा उससे ज़्यादा ये अच्छे तरीके से पैदा होती हैं। तो किसी को तो दिया नहीं, चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर तो ले गए। तो उधर जी आज मेरी बहुत प्यारी सिस्टर, मेरा दिल खुश हुआ जी, मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं जो इन पे बात करते हैं। एसकेटी ने बात की और जो अलीज़ मदर ने बात की, और आज सोनू सिस्टर ने तो कमाल ही कर दिया जी, उन्होंने बताया कि
2 बेशर्म फैमिलियाँ जो है उम्रा करके आके, और तीसरी जो अहमदीन लोग हैं, तो किस तरह आके पूरा टब्बर बैठ गए हैं जी। उधर हमारे जो नए-नए उम्रा करके आए हैं हमारे बेचारे मिंटू फैमिली साहब बहुत गरीब हैं जी। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है, पैसे के लिए हमें इधर लाइफ पे आना पड़ा है, और शुक्र है जी बीवी के सर पे दुपट्टा करवाया हुआ है, वो भी आ गए। और उधर आज उन्होंने बड़े खूबसूरत सीन दिखाए हैं, तो हो सकता है मैं आपको दिखाऊं। और उन्होंने कहा हमारे अली वीर साहब अपनी बीवी का मुंह काला करवा रहे हैं। पहले बीवी ने मुंह काला करवाया और अली वीर की नाक काली करवा के वो बिल बतौड़ा लग रहा है, जिस तरह वो कह रहा था कि वे असलम भाई ने तेन बिल बतौड़ी बनाया, तो आज अली वीर भी यकीन करे बिल बतौड़ा ही लग रहा था। और उधर जो है बाद में उसमें ने फिर बदला लिया और हुमैरा का मुंह काला करवाया, और हुमैरा के भी वही नाक और अजीबो गरीब शक्ल उसने भी काली की हुई थी। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये उम्रा करके आए हैं लोग, तौबा मेरी या अल्लाह। कहते हैं उम्रा करें और इसको संभाल के रखें, तो भाई ये यूट्यूबर तो हो गए पागल। ये तो इतना पैसा, बल्कि पैसा क्या लगा रहे हैं, जितना लगाते हैं उसे दुना ये कमा के आ जाते हैं। इन्हें तो ये कदर ही नहीं कि हम कहाँ से होके आए हैं। तो बंदा जब वहाँ जाता ना तो ऐसे हो जाता है जिस तरह अपनी माँ के पेट से दोबारा जना गया है। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग फिर इसलिए दोबारा उन्हीं कामों पे उठ खड़े होते हैं कि हाँ भी एक बार तो माफिया हो गई ना सानू, माफिया तलाफिया हो गई ने हम दोबारा। खैर मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमत उन पे। बल्कि सब पे जितनी हमारी यूट्यूब फैमिली, बहुत खूबसूरत फैमिली, हमारी व्यूवर्स नहीं है, मेरी फैमिली है, जो कोई कमेंटों में मेरा साथ देते हैं, कुछ देख के साथ देते हैं, और कुछ मुझे इनकी ऐसी बेगैरतियाँ भेजते हैं। तो उन अभी तक मैं देख नहीं सकी क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी मेहमान आए हुए थे, और मतलब कि अबीरा की तबीयत ख़राब होने के नाते मैं वहाँ पहुँची भी लेट। जब तक ना एंड दुआ खैर भी मेरा इंतज़ार करवा के फिर इनकी फूफो से करवा ली, माशाल्लाह से वो भी बहुत खूबसूरत दुआ करती हैं। तो उन्होंने कहा बाजी हमने इतना इंतज़ार किया कि बाजी आएंगी, पढ़ेंगे, बाजी हमें कुछ सुनाएंगे और उसके बाद हम दुआ खैर करवाएंगे। तो मैंने कहा आप मुझे फ़ोन कर देते ना, कि मुझे भी टाइम का आइडिया नहीं था और घर में थोड़ी टेंशन भी थी। तो कहते हमें पता था कि हमने सोचा कि शायद कोई ना प्रॉब्लम है, जिस तरह बच्ची की तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से बाजी लेट हो गई या शायद आए ना। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता था कि मैं ना आती, आना तो मैंने था, लेकिन ये मुझे टाइम का आइडिया नहीं रहा कि ज़ोहर के बाद क्या टाइम था, परफेक्ट टाइम का नहीं पता था। तो फिर उधर भी मैं लेट ही पहुंची। फिर घर में माशाल्लाह से मेहमान आए, इनकी फूफो आई, अबीरा की अम्मी अब्बू आए, इनके चाचू चाची आए, मेरे भाई साहब आए। अभी मेरी अम्मी और सब लोग कह रहे हैं सुबह आएंगे। तो हमारे में ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी बीमार हो तो सारी फैमिली आती है पता करने के लिए, तो ऐसा होना भी चाहिए। तो इस वजह से ना मैं तो उनकी वीडियो नहीं देख सकी, फिर मैं भूल जाऊँगी कि मैंने बात कहाँ से शुरू की थी। तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी फ़ारिग होकर देखूँगी कि उन्होंने मुझे क्या तोहफ़ा भेजा है। तो अब वो तोहफ़ा फिर मैं आपको सुबह दिखाऊँगी। तो अभी ये फोटो भी तोहफ़ा, इनकी लाइव भेजी है। अच्छा, तो अभी जो एक दूसरे का ये मुंह काला करवा रहे हैं, हालांकि मियाँ बीवी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे की इज्जत के लिए रखी। और जिस तरह बीवी पसली से निकाली गई है, तो बीवी तो बहुत प्यारी होती है। और ये लोग उधर मिंटू फैमिली वाला अपनी बीवी की कुत्ते वाली कर रहा था लाइव पे, और इधर अलीवीर अपनी बीवी को कह रहा है चुप चुप चुप, और मुंह काला करवा लिया। पहले बीवी ने मुंह काला करवाया, तो बाद में अल्लाह ताला माफ़ करे जी किस साइड चले गए ये लोग। वैसे तो मुंह काले और तरीके से ही होते हैं जब कोई बद किरदारी करता है, लेकिन जी इनके लिए ये एजाज़ है, और इनके लिए ये बहुत नेकी का काम है, क्योंकि ये उम्रा करके आ गए हैं। इनके लिए तो कोई बात ही नहीं है कि हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या फरमाना है, या हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो जी इनको तो बिल्कुल पता नहीं, ये भोले भाले लोग हैं। क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग हुई थी तो उस वक़्त भी यही हो रहा था, लेकिन इमाम पाक बार-बार फरमा रहे थे कि मैं नवासा रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाना से दीन शुरू हुआ था, मैं अली का बेटा हूँ, शेर खुदा है, मैं फ़ातिमा तो ज़हरा जन्नत ख़तून, मैं जन्नत की बादशाह, औरतों की बादशाह, मलका, शहज़ादी का बेटा हूँ, कि कल को तेरे दिल में ये ना रह जाए कि रोज़े महशर तू कहे मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था जी, मैं तो बहुत गीगा था, मुझे तो किस बात का पता ही नहीं था। तो उन्होंने झंझोड़-झंझोड़ के सारा कुछ बताया था। तो इस तरह इन्हें भी लोग बता रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, आप उम्रा करके आए, आप एक इमाम मस्जिद की औलाद है। तो ना जी ना, वो तो बच्चे हैं, वो मासूम है, वो एक दूसरे का मुंह काला करवाते हैं। कभी बहन भाई का करवा रही है, भाई बहन का करवा रहा है, भाई भाई करवा रहे हैं, और ये समझ रहे हैं आपस में बैठ के। सुबह भी मैंने कहा था कि ये गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, आपस में जो मर्जी करते रहे, कुछ नहीं होता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे
साथ होते हैं जी, कोशिश करते हैं इनका काला मुंह हम आपको दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।